शिबा इनू कॉइन ऑन द वे भाई साहब रॉकेट हो चुकी है प्राइस। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलो, जो प्राइस हम लोग को 1287 1250 पे देखने को मिल रही थी, जो लग रहा था कि भाई साहब वैल्यू को क्रैश कर जाएगा, वैल्यू फिर 50 के अंदर जो है वो दाखिल हो सकती है। आपको मैंने बोला था कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एरिया जो टेक्निकली बेसिस के ऊपर हमें ये बताता है कि भाई साहब यहाँ से वैल्यू अगर नीचे गिरी तो क्रैश हो सकती है, और यहाँ से वैल्यू अगर आगे बढ़ी तो वैल्यू एक तगड़ा बुलिश दे सकती है। और यही चीज़ें आप लोगों को आज भी देखने को मिल रही है कि वैल्यू इस वक्त 16 की रेंज के अंदर आ चुकी है। आपको मैंने बताया था कि जब भी बुलिश इसके अंदर पकड़ेगा और भाई साहब वैल्यू आप लोगों को 13 से 14 और 14 से जब वैल्यू ब्रेक हुई आगे की तरफ बढ़ी तो भाई साहब वैल्यू आप लोगों को अचानक से 15 से 16 से 17 में भी देखने को मिल सकती है। और अभी भी अगर बिटकॉइन अपनी वैल्यू को स्टेबल रखता है, जो इस वक्त नज़र भी आ रहा है 1,04,000 के ऊपर टच, उसके बाद 1,02,000 के ऊपर जो इस वक्त भी ट्रेड कर रहा है, और वैल्यू अगर इसने कंट्रोल रखा 1,00,000 से वैल्यू को नीचे नहीं गिरना चाहिए। आल्ट कोइंस के अंदर जो बुलिश आप लोग देख रहे हैं, डॉज कोइन, XRP, सब के अंदर एक पोटेंशियली बड़ा ज़बरदस्त बुलिश आया हुआ है। लोगों ने भाई साहब ऐसे फट से पैसा बीच में फेंका है और ज़बरदस्त पैसा फेंका है। और यही चीज़ें मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताता आ रहा था कि भाई साहब जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं अपने पास पैसा महफूज रखे हुए हैं, उनको पता है जिस वक्त हालात अच्छे होंगे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये टोटली डिपेंड करता है द वेदर कंडीशन कि क्या क्या इस वक्त पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो लॉस में ना चला जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग डे ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर लोग शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट में ठहरते हैं। वो देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट को साथ एंजॉय करते हैं, और जैसे वो देखते हैं लॉस की तरफ चला गया पैसा निकाल देते हैं, मार्केट क्रैश कर जाती है, कारोबारी लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ये बड़े पुराने टाइम से जो है वो चलती चली आ रही है। और लोग जो है वो जब देखते हैं नुकसान होने वाला पैसा उसी वक्त निकाले, वो नहीं सोचते मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, मैंने लॉन्ग टर्म जाना है, ये करना है वो करना है। बहुत ही कम हैं वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी के अंदर रहते हैं, अटैच रहते हैं। ये फार्मूला टोटली जो है वो इस वक्त टोटली नहीं कह सकते, कुछ परसेंटेज कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में भी है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पर लोग लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ़ायदा भी आपको उस सूरत में जब आपके पास एसेट्स उस तरह के होंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हम लोग उस टारगेट को हिट करने से पहले इतना पैसा कमा लेंगे कि हमें जब टारगेट हमारे हिट होंगे तो हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना हम लोग उससे कई गुना ज़्यादा बना लेंगे। तो इसलिए गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ का जो फार्मूला है इसके अंदर वो एंटर होते हैं और अच्छे टाइम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड बुरे टाइम के अंदर वो अपना पैसा निकाल देते हैं, और एक अच्छी सपोर्ट टाइम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ मार्केट से निकल भी जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के अंदर भी वही चीज़ हुई है। आपको मैंने बोला था इससे पहले भी, एक याद होगा 1 साल 1.5 साल पहले एक वीडियो मैंने इसमें बोला था कि भाई साहब $15 बिलियन तक शिबा इनू कॉइन के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा मार्केट को स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने दें, आगे बढ़ने दें। आप लोगों ने देखा कि कैसे $15 बिलियन आया, वैल्यू जो है वो 22-23 तक चली गई। आपने फिर उसके बाद दोबारा देखा वैल्यू नीचे गिरी, क्रॉप की नीचे निकल गई। ठीक है, उसके बाद $29 बिलियन की मार्केट कैप बनी। ये वो फार्मूलाज हैं, ये वो ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ कि वेल्स यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी सेट किए होते हैं, उनको पता है मैंने किसको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। जो ऑडियंस है जो डेली बेसिस पे आती है बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, आप देखते हैं लोग बाइंग भी कर रहे हैं, लोग सेलिंग भी कर रहे हैं। आप क्या उन लोगों को बेवकूफ़ कहेंगे जो इस वक्त जो है वो परचेजिंग कर रहे होंगे? आप देख रहे हैं भाई साहब बाइंग का सेक्शन भी तेज़ी से रन कर रहा है और सेलिंग का सेक्शन भी तेज़ी से रन कर रहा है। ठीक है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो चीज़ जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अगर बाइंग के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू बुलिश करना स्टार्ट कर जाएगी, अगर सेलिंग के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो वैल्यू नीचे गिर जाएगी। अगर बाइंग के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब लोग परचेज कर रहे हैं इसी वैल्यू के अंदर सेम, यानी कि अभी जो है वो वैल्यू चल रही है भाई साहब 15 के अंदर, और लोग जो है वो इस वक्त मैक्सिमम ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब अभी वैल्यू क्रैश ना हो जाए, नीचे ना गिर जाए, मुझे सेल कर देना चाहिए। नहीं भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन ही वैल्यूज़ के अंदर परचेज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तेज़ी के साथ किसी ने भाई साहब $100 का लिया, किसी ने 1000 का लिया, किसी ने 10,000 का ले लिया इसी प्राइस के अंदर। हालांकि जो अक्लमंद बंदा है वो ये कहेगा कि भाई साहब तूने 10,000 की तरह लगा दिए, इसको क्रैश होने दे, नीचे जाने दे, क्या पता अगले ही लम्हे वैल्यू नीचे ना जाए, उससे आगे निकल जाए। ये भाई साहब ट्रेड प्लेटफार्म है, जिसको जो समझ आती है वो करता है।
किस पोटेंशियल के साथ, किस तरीक़ेकार के साथ, क्योंकि लोग अचानक से मार्केट में घुसते हैं, वो कहते हैं भाई साहब सब कुछ अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं भाई आइंदा एक हफ्ता बड़ा अच्छा है भाई साहब, यहाँ पर मैं महंगा भी ले लूँ मुझे फ़ायदा होगा, कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी। उनका अपनी एक प्रडिक्शन है, अपना एक एनालिसिस है, वो चीज़ करते हैं। तो भाई साहब दिन रात जो मर्जी आप लोग कर लें, 24/7 आवर यहाँ पर जो है आप लोगों को बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल रही है। कोई इतना सियाना नहीं है वो जो ये कहे भाई साहब ये क्रैश हो गई है परचेजिंग करो। भाई साहब इस सेक्शन के अंदर लोग परचेज पे परचेज करें, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि भाई साहब सेल के अंदर लोग नज़र ही नहीं आ रहे आपको, ऐसा नहीं होता। लोग भाई साहब अपने अपने हिसाब से उन्होंने एक तरीकाकार लगाया होता है, वो परचेजिंग करते जाते हैं, सेलिंग करते जाते हैं। एक मुकाबला होता है दोनों के अंदर। जो हैवीली परचेज कर लेता है बुलिश कर जाता है, जो हैवीली सेल कर देता है भाई साहब वैल्यू नीचे गिरना शुरू होती है। लेकिन भाई साहब लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, दुनिया यहाँ पर बैठी हुई है, मिलियंस ऑफ पब्लिक डेली बेसिस पे एक तगड़ी ट्रांजैक्शन करती है, तगड़ी बाइंग करती है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। वैल्यू कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती। अब यहाँ पर वैल्यू अगर रुकेगी तो सिर्फ बायर की बेस पे, बायर यहाँ पर वैल्यू को रोकना चाहे रोक सकता है, वेल्स रोकना चाहे रोक सकते हैं, क्यों, पैसा लगाकर। वैल्यू यहाँ पर रुकेगी, फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 17 से 18, 18 से 20, तो यहाँ से वैल्यू जो है वो आगे बढ़ेगी। इस वक्त बड़ी बेहतरीन रेंज के अंदर हम लोग चल रहे हैं। अगर वैल्यू यहाँ पर रुके, अगर रुकने का नाम ले तो हम लोग बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट कंडीशन के अंदर बैठे होंगे, हो सकता है यहाँ से वैल्यू और ज़्यादा बुलिश कर जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि वैल्यू इस वक्त ओवरऑल बहुत अच्छी गई हुई है, बिटकॉइन को देखें, आल्ट कॉइन को देखें, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त अच्छा प्रॉफिट है। और जैसे पता है जब इस तरह का प्रॉफिट आ जाता है तो यहाँ पर जो है वो फिर रेशो को देखना पड़ता है कि कहीं कल को सेलिंग ना स्टार्ट हो जाए, और ऐसा होता है, ठीक है। अभी जितनी बुलिश हो गया मार्केट का, रात को बुलिश हुई थी, आज फिर से उससे भी ज़्यादा बुलिश कर रही है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखेगा, जो बुलिश आता है ना इसके साथ ही सेल पोजीशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको जो है वो अपने माइंड में रखेगा। और फिर एक अच्छा जो है वो रीटेस्ट लेवल, एक अच्छी सपोर्ट एरिया आपको दोबारा से परचेजिंग का मौका देगी। जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट सेव रखें, दोबारा से परचेजिंग का टाइम आएगा उसमें अगर परचेज़ करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये परफेक्ट आपके पास मौका होगा, ज़बरदस्त आपके पास टाइम होगा कि एक बार फिर आप लोग परचेजिंग करें। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझना होंगी। तो भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त दिन शिबा इनू कॉइन को लेकर, सिर्फ शिबा इनू कॉइन नहीं बाकी कॉइन्स भी आप लोग देख लें, ज़बरदस्त बुलिश आ रहा है, पोटेंशियल है। वैल्यू को होल्ड करें, स्टेबल रहें, ठीक है। माइंड को टोटली जो है वो फ्रेश रखें, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के साथ डीसीए की पोजीशन बनाएं, डीसीए करें, वैल्यू को दोबारा से परचेज करें, और ज़्यादा कॉइन्स परचेज करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो आपको फ़ायदा देंगे। तो ये चीज़ें थी, ये अपडेट थी, और उम्मीद आप लोग ये समझ आई होंगी। और आज का दिन बड़ा अच्छा होगा आप सबके लिए, और बुलिश की पोजीशन बनी हुई है। तो मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे खैरिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, अगर आप लोग पसंद नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।